नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम परमिटेशन ग्रुप जो अपना अध्याय है उस अध्याय से टॉपिक जो है साइक्लिक परमिटेशन। साइक्लिक परमिटेशन में भी एक और टॉपिक जो बनता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है बेसिकली, डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल किसे कहते हैं, या फिर साइक्लिक परमिटेशन क्या होता है, या परमिटेशन ग्रुप ही क्या होता है, या ग्रुप ऑफ परमिटेशंस यानी कि क्रमचयों का ग्रुप या क्रमचय ग्रुप किसे कहते हैं, ये सारी डेफिनेशंस जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप चक्र यानी कि साइकिल जो होता है, साइक्लिक परम्यूटेशन होता है, उसकी ऑर्डर किस प्रकार से निकाली जाती है और उसका इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम किस प्रकार से निकाला जाता है, ये सब जानना चाहते हैं तो इन सारी डेफिनेशंस को आप एक वीडियो में देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में अभी मिल रहा है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा करके भी नीचे जो वीडियोज दिए गए उनमें सबसे पहला वीडियो यही है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और सारी डेफिनेशंस को जान लीजिए। और मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा उन सारी डेफिनेशंस को जान लीजिए ताकि ये जो थ्योरम है आज की उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो बेसिकली थ्योरम जो है परम्यूटेशन ग्रुप जो अपना चैप्टर है उससे संबंधित डेफिनेशंस जो है उसमें ये तीसरी थ्योरम है। इससे पहले परम्यूटेशन ग्रुप यानी कि साइक्लिक परम्यूटेशन या इनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उन पर आधारित दो प्रमेयों की वीडियो मैंने बना दी है, नीचे पड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो आज की इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है, यानी कि द कॉम्पोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट साइकिल्स इज कम्यूटेटिव। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि असंयुक्त चक्र होता क्या है, डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है। तो इसके लिए आपको मैं बता दिया है, तो वीडियो आपको आई बटन में मिल रहा है, उसको चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए। इसके लिए हमने माना F और G दो असंयुक्त चक्र हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, ठीक है। ये दो डिसजॉइंट साइकिल्स आपके सामने दिए हुए हैं। डिसजॉइंट साइकिल्स बेसिकली परम्यूटेशंस होते हैं, साइक्लिक परम्यूटेशन होते हैं। तो साइक्लिक परम्यूटेशन ऐसे कोई भी दो साइक्लिक परम्यूटेशन जिसमें जो साइकिल बनाने में जो इमेजेस काम आ रही है ना, उन इमेजेस में एक परम्यूटेशन की और दूसरे परम्यूटेशन की इमेजेस सेम नहीं होनी चाहिए, कोई भी इमेजेस सेम नहीं होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए, उनमें से कोई भी इमेज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे एक साइक्लिक परम्यूटेशन ये आपके सामने पड़ा है एफ में जो इमेजेस हैं वो 1 2 3 है, जिनकी वजह से साइकिल बन रहा है, यानी कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज वापस 1 है, इनकी वजह से साइकिल बन रहा है, इसलिए साइक्लिक परम्यूटेशन है ये। और एक साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल जो है वो है 4 और 5 इन दो अवयवों से बनके बना, यानी कि 4 की इमेज 5 है और 5 की इमेज वापस 4 है। यहाँ पे जो एफ और जी है ये अपने पास क्रमचयों का समुच्चय है S5, उससे संबंधित है। तो 5 यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि इनकी टोटल जो इमेजेस है वो 5 तक हैं, इसकी भी 5 तक हैं, यानी कि F और G वास्तव में किस रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो F और G वास्तविक रूप से ऐसे हैं। F ऐसा है कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3, 3 की 1 है, 4 की 4 हो जाएगी, 5 की 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं, S5 लिखा, इसका मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। तो 1 की 2 हो जाएगी, 2 की 3 हो जाएगी, 3 की 1 हो जाएगी। तो 1 की इमेज हो गई, 2 की हो गई, 3 की हो गई, लेकिन 4 और 5 इससे इस बच्चे तो इनकी इमेजेस सेम लिखनी होती है, क्योंकि जो इमेजेस सेम होती है उनको हम साइक्लिक परम्यूटेशन में जो एलिमेंट्स बन रहे हैं जिनकी वजह से साइकिल बन रहा है, यानी कि साइकिल किस प्रकार से बन रहा है इसमें, तो इसमें जो साइकिल बन रहा है वो है 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज कौन है 3 और 3 की इमेज वापस 1 है, तो ये साइकिल बन रहा है। तो इसमें साइकिल में हम उन एलिमेंट्स को काम में लेते हैं केवल जिनके वजह से साइकिल बन रहा है। तो 4 से बच गया, तो 5 से बच गया, इनकी इमेजेस सेम होती है, इस बात को याद रखिए, ठीक। ऐसा ही इस साइक्लिक परम्यूटेशन जी में भी है। जी में 4 5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 4 की इमेज 5 है और 5 की इमेज 4 है, 4 की 5 है और 5 की वापस 4 है, शेष बच गए 1 2 3, तो इनकी इमेजेस सेम होती है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो ये वास्तविक रूप में ऐसा है। अब हमें सिद्ध करना है कि इनका जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय होता है। यदि F और G दो असंयुक्त चक्र हैं तो थ्योरम में हम इस प्रकार से थियोरेटिकली लेके नहीं समझ सकते उसको, तो हमने कुछ मानना पड़ेगा जो कॉमनली सब में काम आए। ये तो एक प्रॉपर एग्जाम्पल हो गया, तो इसको तो एग्जाम्पल को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि असंयुक्त चक्र की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि किसी अवयव x के लिए यदि G में इमेजेस x हो, यहाँ पे x का मान कुछ भी अलग अलग होगा, तो G में जब आप फंक्शन की सहायता से रखेंगे तो x आएगा उसका मान। यदि G की सारी इमेजेस x हो तो F की इमेजेस x नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनमें इमेजेस कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 में से कोई नहीं है, 4 और 5 है, तो इमेजेस यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो यदि G में इमेजेस x हो तो F में x नहीं होनी चाहिए, कॉमन नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। यानी कि G की इमेजेस x हो तो F की इमेजेस x नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि x होगी तो फिर ये संयुक्त हो गए, एक दूसरे की इमेजेस कॉमन हो गई, जबकि हमें ये कह रहा है असंयुक्त चक्र।
असंयुक्त का मतलब है एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संयुक्त नहीं है। जी की इमेजेस और एक्स की इमेजेस एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संयुक्त नहीं है, इस वजह से ये कहलाते हैं डिसजॉइंट साइकिल। यदि एफ की इमेजेस इस प्रकार है तो जी की इमेजेस इस प्रकार से हो सकती हैं। तो जी की इमेजेस यदि एक्स है, एफ की इमेजेस एक्स नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो हम कहते हैं कि एफ और जी दो परम्यूटेशंस जो है, साइक्लिक परम्यूटेशंस जो हैं, जो चक्र हैं, ये दोनों चक्र असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि इन एफ और जी दो असंयुक्त चक्र जो है, इनका जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय होता है। यानी कि एफ गुणा जी लिखो या जी गुणा एफ लिखो, क्रम विनिमय करने पर मान नहीं बदलना चाहिए। क्रम विनिमय तभी कहलाता है। एफ गुणा जी और जी गुणा एफ करने पर, क्रम बदलने पर, क्रम विनिमयता का नियम लागू करने पर मान अलग अलग नहीं आने चाहिए, मान दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि यदि एफ का मान अभी हमने बताया जैसा कि 1 2 3 हो यदि, और जी का मान यदि 4 और 5 हो, और एफ और जी जो है वो S5 से रिलेटेड है। 5 का मतलब ये है कि इसमें टोटल एलिमेंट्स 3 की बजाय 5 है, क्योंकि 3 की वजह से साइकिल बन रहा है, इसलिए इन्होंने साइक्लिक परम्यूटेशंस में केवल 3 ही एलिमेंट लिखे, शेष जो बच गए हैं उनकी इमेजेस सेम होगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 2 ही लिखे, क्योंकि साइकिल बनाने के लिए केवल 2 ही एलिमेंट्स चाहिए। अब इसमें इमेज और इसमें इमेजेस कॉमन नहीं है, इसकी वजह से ये असंयुक्त चक्र हैं। अब इन असंयुक्त चक्रों का गुणा क्रम विनिमय है कि नहीं, ये बात सिद्ध करनी है। तो एफ जी और जी एफ के स्थान पे ये मान इस प्रकार से रख लिए यहाँ से। अब इनको पूर्ण रूप में लिख देते हैं। 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 2 की 3 लिख ली, 3 की वापस 1 हो जाएगी, 3 की 1, शेष जो बच गई टोटल 5 है, S5 से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 5 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि टोटल एलिमेंट्स 5 है, तो शेष बच गए 4 की 4 हो जाएगी, 5 की 5। इसी तरह से यहाँ लिख लीजिए 4 की हो जाएगी 5 और 5 की वापस 4 हो जाएगी, शेष बचेंगे उनकी इमेजेस सेम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से इनका गुणा क्रम बदल के यहाँ ही करना है। अब इनका गुणा करने का तरीका आपको अच्छे से पता है। करना क्या होता है कि यहाँ क्या लिखा ऊपर इस क्रमचय में, इस साइकिल में, इस साइक्लिक परम्यूटेशन में ऊपर जो लाइन लिखी है 1 2 3 4 5, यहाँ जो 1 2 3 4 5 है, इस तरफ आपको नीचे 1 2 3 4 5 बनानी है। यानी कि 5 और 4 यदि बदल दे तो 1 2 3 तो है ही, 5 के स्थान पे 4 चाहिए और 4 के स्थान पे 5 चाहिए, ताकि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये आपस में इस तरह से काटी जा सकेगी। तो ये करते हैं कि 4 की इमेज 5 है, तो इस 5 के स्थान पे नीचे 4 चाहिए, तो इस 4 को आप यहाँ लिख लीजिए। बस इमेजेस नहीं बदलनी चाहिए, इस बात को याद रखिए। तो जब 4 यहाँ लिख रहे हैं आप, तो ध्यान रखिए 4 के ऊपर कौन है, 4 के ऊपर 5 ही रहना चाहिए। 4 यदि यहीं लिखो, आप भले यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 4 के ऊपर 5 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस 5 के स्थान पे मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ। देखिए 4 के ऊपर 5 चाहिए, तो हमने ऊपर 5 लिख लिया। अब 5 को यहाँ ले जाओगे तो 5 को यहाँ ले जाओगे, इसके ऊपर 4 ही चाहिए, 5 के ऊपर 4 ही चाहिए, तो 5 यहाँ लिख लिया, तो ऊपर 4 लिखो। इसी तरह से यहाँ लिख लेंगे आप। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से काट देंगे। आप यहाँ भी इसी तरह से क्रम बना करके काट सकते हैं, क्योंकि ये सेम ही है, क्रम बदल के गुणा करना होता है। तो जब आप इनका गुणा इस तरह से करते हुए काट लेंगे, तो ऊपर वाली लाइन कट गई, तो ऊपर वाली लाइन के स्थान पे इस लाइन को ले लेंगे 1 2 3 5 4 1 2 3 5 4, और नीचे वाली लाइन जो ये कट गई है तो उसके स्थान पे ये लिख लेंगे 2 3 1 4 5 2 3 1 4 5। तो ऊपर ये लाइन लिख ली, नीचे ये लाइन लिख ली, इन दोनों का गुणा ये इस तरह से लिखा जाता है। और ये जो गुणा होता है वो क्रम विनिमय गुणा कहलाता है। ये स्पेशल क्वालिटी का गुणा है, ये एक अलग टाइप का ही ऑपरेशन है, ये अलग टाइप की संक्रिया है। इसी तरह से यहाँ लिख के काटेंगे तो मान ये आना, देखिए तो यहाँ और यहाँ ये दोनों मान बराबर आने चाहिए थे। क्या बराबर आए हैं? देखिए 1 की इमेज कौन है, यहाँ पे 2 है। आप चेक कर लीजिए कि वहाँ 1 की इमेज कौन है, 1 की इमेज 2 है। यहाँ पे पहले लिखा बाद में लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ना है, इमेज सेम है कि नहीं, बस इस बात का पता लगा जी आप। 2 की 3 है, 2 की 3 है, 5 की 4 है, 5 की 4 है, 4 की 5 है, 4 की 5 है, और 2 की 3 है, 2 की 3 है, 3 की 1 है, 3 की 1 है। तो यानी कुल मिला के ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इमेजेस सेम है। बाकी इसमें आगे पीछे लिखने का कोई चक्कर ही नहीं होता है, बस इमेजेस सेम होनी चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि ये साइकिल और ये साइकिल आपस में बराबर आ रहे हैं, जो कि एफ जी का गुणा है और जी एफ का गुणा है। यानी कि एफ गुणा जी और जी गुणा एफ बराबर है, यानी कि एफ गुणा जी और जी गुणा एफ दोनों मान बराबर आए हैं। इसका मतलब ये है कि असंयुक्त चक्र एफ और जी जो है, इनका गुणा होता है वो होता है क्रम विनिमय, और यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आज का ये वीडियो पूरा होता है। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह ग्रुप थ्योरी से संबंधित सारी थ्योरम्स को समझने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।